ढोलकपुर के एक छोटे से गांव में एक नैतिक नाम का बूढ़ा आदमी अपनी बेटी नायरा के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे और नैतिक लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां बनाकर बेचता था और उसी से वो अपना घर चलाया करता था। लेकिन नैतिक को सारी मूर्तियां ठेले पर ले जाकर गाँव की गली गली में जाकर बेचनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में बहुत दर्द हो जाया करता था। बेचारा नैतिक, जब नैतिक शाम को घर वापस आया करता तो उसके पैरों में छाले पड़ जाया करते और बेचारी नायरा अपने पिता नैतिक के पैरों में रोते रोते दवाइयाँ लगाया करती, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके पिता कमाने नहीं जाएंगे तो वो दोनों भूखे मर जाएंगे। पिताजी, ये सब कब तक चलता रहेगा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप शाम को घर पर आते हो तो आपके पैरों में छाले निकल जाते हैं। आप एक काम करो, गाँव में अपनी खुद की एक दुकान खोल लो, उसके बाद जिसे भी मूर्ति लेनी होगी वो खुद आपके पास आ जाएगा। लेकिन बेटा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खुद की दुकान खोल सके। उसके लिए तो हमें काफी पैसा जोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम तो जानती हो, जितना भी मैं कमाता हूँ वो सब हमारे घर के खर्च में लग जाता है। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता मत करो, माता रानी पर भरोसा रखो। लक्ष्मी माता हमें कभी न कभी तो धनवान जरूर बनाएंगी। अगले दिन नैतिक फिर से अपने ठेले पर कुछ मूर्तियाँ रख लेता है और गांव में चिल्लाता हुआ जाता है, मूर्ति वाले मूर्ति ले लो, लक्ष्मी माता की, गणेश जी की, रंग बिरंगी मूर्तियाँ, सुनहरी सुनहरी मूर्तियाँ, मूर्ति ले लो मूर्ति वाले। ऐसा कहते हुए वो मूर्तियाँ बेचता हुआ जा रहा होता है कि तभी अचानक से कुछ गुंडे उसकी तरफ भागते हुए आते हैं, जिनके पीछे पुलिस लगी होती है। वो भागते हुए नैतिक के ठेले से टकरा जाते हैं और सारी की सारी मूर्तियाँ नीचे गिरकर टूट जाती हैं। नैतिक रोते हुए बोलता है, हे मेरी माँ, क्या अनर्थ हो गया। सारी मूर्तियाँ टूट गई। ऊपर से कल दिवाली है, जहाँ मेरी ज्यादा कमाई होने वाली थी वहाँ अब एक भी मूर्ति मेरे पास नहीं। मैं कैसे अपनी बेटी का दिवाली का त्योहार मनाऊंगा? मुझे तो उसके लिए नए कपड़े भी लेकर आने थे। बेचारा नैतिक टूटी हुई मूर्तियों को देखकर रोता रहता है, क्योंकि एक मूर्ति बनाने में पूरा एक दिन निकल जाता है और कल ही दिवाली का त्योहार था। उसने सोचा था कि अब तो वो अच्छी खासी कमाई कर लेगा, लेकिन अफसोस कि अब उसके पास एक भी मूर्ति नहीं बची। वो टूटी हुई मूर्तियों को वापस अपने ठेले पर रखकर वहाँ से वापस अपने घर लौट जाता है। नैतिक को देखकर नायरा कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं और आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या बताओ बेटा, हमारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं और इसमें हमारा क्या कसूर। आज ही सारी की सारी मूर्तियाँ उन गुंडों की वजह से टूट गई। अगर वो गुंडे मेरे ठेले से नहीं टकराए होते तो शायद आज हमारी मूर्तियाँ बिक गई होती। अब कल दिवाली है और हमारे घर में एक भी मूर्ति नहीं। अब हम लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करेंगे? पिताजी, चिंता मत कीजिए, सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए ना, जो होगा अच्छा होगा। ये कहकर वो उन टूटी हुई मूर्तियों में से एक मूर्ति को जैसे तैसे करके जोड़ लेती है और अपने पिताजी से कहती है, ये देखिए पिताजी, ये मूर्ति मैंने जोड़ दी है। कल हम इसी मूर्ति से लक्ष्मी जी की पूजा कर लेंगे। अब आप खाना खाकर सो जाइए। नायरा अपने पिताजी को खाना खिला देती है और खुद भी खाना खाकर सो जाती है। आधी रात में जब नायरा की आँख खुलती है तो उसे मूर्ति में से एक रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। जब वो उस मूर्ति के पास जाती है तो वो मूर्ति एकदम साबुत और पहले जैसी नई हो जाती है और बहुत चमकने लगती है। उसके अंदर से निकलती हुई रोशनी में से काफी सारा सोना और काफी सारे पैसे और ढेर सारे नए कपड़े और थोड़े बहुत गहने भी निकल आते हैं, जिन्हें देखकर नायरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो तुरंत अपने पिता नैतिक के पास जाकर उनसे कहती है, पिताजी पिताजी, उठिए उठिए और देखिए ये कैसा चमत्कार है माता रानी का। क्या हुआ मेरी बच्ची, इतनी रात को क्या परेशान कर रही हो? पिताजी, पहले आप उठिए तो सही और मेरे साथ चलिए। नायरा नैतिक को मूर्ति से निकला सोना, पैसे और नए नए पोशाक और गहने दिखाती है, जिन्हें देखकर नैतिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया, माता रानी ने खुद हमें दर्शन दिए हैं। इसका मतलब माता रानी हमारी मेहनत से प्रसन्न है। उन्होंने हमें इतने सारे पैसे, गहने और पोशाक दी है। क्या ये सच में माता रानी ने किया है? हाँ बेटी, माता रानी कभी भी अपने भक्तों को परेशान नहीं देखती, इसीलिए उन्होंने हमारी मदद की है। इतने में मूर्ति से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची नायरा, ये सब तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का है। अब तुम खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाना और हमेशा खुश रहना।
अगले दिन नैतिक और नायरा लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं और अपनी दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल तो भगवान अपने आप हमें दे ही देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।